कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और लास्ट टाइम हमने इसका टॉपिक पढ़ा था 20.1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Atomic nucleus is the central part of an atom which holds most of its mass. न्यूक्लियस क्या होता है कि एटम के अंदर बिल्कुल जो सेंटर वाला बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये इसके अंदर एटम का ज़्यादातर जो मैस है वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 99 पॉइंट तकरीबन 999% जो एक एटम का मास होता है वो सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं। देखो बच्चों, आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आया होगा कि अगर हम कहते हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर उन पर सब पर सेम चार्ज है तो उन्हें तो चाहिए वो एक दूसरे को रिपेल करे और इतना रिपेल करे कि न्यूक्लियस अल्टीमेटली टूट जाए। तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें जोड़े रखती है आपस में। तो बच्चों, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या करती है कि वो उन प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ी रखती है और उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं टूटता। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द इंटायर साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो एटम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये वाला सेंटेंस चाहे तो आप ना करो, आप ऐसा कर लो, एटॉमिक न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तक भी कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज नंबर एंड मैस नंबर। हम इन दोनों को देखेंगे कि चार्ज नंबर क्या होता है और मैस नंबर क्या होता है। एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम सब ये जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। द चार्ज नंबर जी, चार्ज नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई होगी। द चार्ज नंबर जी टेल्स अस हाउ मैनी प्रोटॉन्स एन एटम हैज़, विच इज़ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है। एक एटम के अंदर अगर 6 प्रोटॉन्स है तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और बच्चों, ये हर एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब है हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ, उसके जितने भी एटम्स होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस नंबर आल्सो डिटरमिन्स एन एलिमेंट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। और बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है वो भी असल में पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे किया जाता है। The mass number A is the total count of protons and neutrons in an atom's nucleus. अब मैस नंबर क्या होगा? मैस नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है किसी भी एटम के अंदर। और मैस नंबर हम क्या करते हैं, हम सम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लिटिल मैस, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। वो कह रहे हैं कि हम, देखो बच्चों, हम मैस नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लेते? तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत स्मॉल होता है, इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन इनका मैस बहुत लाइट सा होता है, इस वजह से हम इनको कंसीडर नहीं करते। Scientists use the mass number to understand an atom's size, stability and structure. साइंसदान क्या करते हैं, वो मैस नंबर को यूज़ करते हैं ताकि एक एटम का साइज समझ सकें, उसकी स्टेबिलिटी कि वो कितना स्टेबल है, और इसके स्ट्रक्चर को। आ न्यूक्लाइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी लिख दो, जैसे आप कार्बन लिख दो, कोई भी लिख दो, और ऊपर ए की जगह पर आप क्या करते हो, उसका मैस नंबर लिखते हो, और जी की जगह पर उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो। वेयर एक्स इज इट्स केमिकल सिंबल, जैसे कार्बन का सी है, हाइड्रोजन का एच है, हीलियम का एच ई है, इस तरह से आप वो लिख देते हो। दिस दिस सुपर स्क्रिप्ट,
सुपरस्क्रिप्ट क्या मतलब वो जो ऊपर है इज मास नंबर ए एंड सबस्क्रिप्ट इज चार्ज नंबर जी। जो ऊपर चीज़ लिखी होती है ना पावर में, उसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, और जो नीचे लिखी होती है इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखा है कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेते क्योंकि उनका मैस बहुत स्मॉल होता है। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अगर आपने किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के जो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद मालूम करनी हो तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जी। असल में हमें पता है कि देखें आपने ज़रा गौर करना है इस बात पे। अब ए क्या होता है, ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है जी। तो अगर मैं यहाँ से एक साइड पे निकाल दूँ तो ये जो माइनस जी है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस जी हो जाएगा। तो मतलब ए क्या होगा, जी। जी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से फार्मूला हम अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 20.1। पहले हम उसे देखेंगे फिर हम साइड पे जो ब्लॉक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। Find the number of protons and neutrons in the nucleoid defined by। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करना चाह रहे हैं। तो अगर x 15 और नीचे 7 है तो इसका मतलब बच्चों हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक मैस होता है यानी मैस नंबर होता है वो ऊपर लिखा होता है सुपर स्क्रिप्ट में, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा होता है। तो जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, मैस नंबर मतलब 15। तो मैस नंबर इसका 15 हो गया और एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7। तो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है असल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7। और अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल टू ए माइनस जी। तो आप ए की जगह पर उसका मैस नंबर लिखो 15 माइनस जी 7 लिखो, तो 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है। आपने इस तरह से इसको कर लेना है। अब हम साइड पे जो ब्लॉक्स हैं वो पढ़ते हैं। The number of protons in the nucleus is what defines an element. Change the number of protons and we change the element itself. बच्चों हर एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो कहते हैं अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नियरली 1836 टाइम्स लाइटर दैन प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत 1836 गुना हल्का होता है, यानी कि प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। येट दे मूव एक्सट्रीमली फास्ट, इसी वजह से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट इन देयर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। बच्चों आपको पता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इससे ज़्यादा अभी तक कोई स्पीड अचीव नहीं हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन होती है। इफ़ प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर हाउ कैन so many of them stay packed in a tiny nucleus without flying apart? What holds them together? कह रहे अगर सारे प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे कैसे रह रहे हैं, न्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, न्यूक्लियस क्यों नहीं टूट जाता। तो बच्चों हमने पहले अभी ये ऊपर सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो उनको आपस में बांधे हुई है। तो हम कह देंगे द न्यूक्लियस इज़ या द number of protons are packed together in the nucleus because of the strong nuclear force। और जो अब हम एक और छोटी सी चीज़ देखेंगे, आपने इसको भी स्टडी करना है। दिस इज़ बेसिकली आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है और होप सो अब हमारा न्यू सिलेबस है तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। Isotopes. Isotopes are atoms of an element that have the same number of protons but different number of neutrons. Isotopes किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट एटम से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के वो वाले एटम्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब है ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट हो उनको आइसोटॉप्स कहा जाता है। या इन अदर वर्ड्स ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो ये होगी आइसोटॉप्स की डेफिनेशन।
एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल, एटम न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और वो चीज़ ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। So atoms are electrically neutral, meaning they have equal number of protons and electrons। इसका मतलब है कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है। इफ़ एन एटम गेन्स और लॉसेस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एक एटम किसी इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है या उसे लॉस कर देता है, इट बिकम्स एन आयन एंड कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है, देखिए एटम इनिशियली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब फर्स्ट करें उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फर्स्ट करें उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब समझ लें, अब आपने एग्जांपल देखनी है, अगर एक एटम था और उसके अंदर 15 प्रोटॉन थे और 15 न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन थे, तो वो न्यूट्रल था। अब हुआ क्या कि एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, अब उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 15 प्रोटॉन्स हो गए। तो इससे हुआ क्या कि वो जो 16 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से उसके ऊपर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस एटम के ऊपर, और वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन है और उसने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो उससे क्या होगा, अब उसके ऊपर एक 15 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हो गया और 15 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एटम को चार्ज कर सकते हैं अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। बच्चों वैसे इलेक्ट्रॉन को ये क्यों हम आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, उन्हें आसानी से हम निकाल सकते हैं वैलेंस शेल में से, तो इसलिए हम उनकी ज़्यादा बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। Okay, so the number of protons and electrons determine an atom's chemical properties, while the number of neutrons affects its nuclear properties। वो कहते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करते हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो किसी एटम की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करते हैं। ये हम देखेंगे, लाइक स्टेबिलिटी एंड रेडियोएक्टिविटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सारी चीज़ें। सो आपने यहाँ तक अभी ऊपर जो आपने करना है, आपने यहाँ से करना है आइसोटोप्स की डेफिनेशन, फिर आपने ये करना है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है एंड कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ तक आपने कर लेना है। यानी इसमें आप क्या पढ़ोगे, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीनिंग दे हैव इक्वल number of protons and electrons। if an atom gains or loses electrons it become an ion and carries an electric charge। तो यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स इज हाइड्रोजन विच हैज़ 3 आइसोटोप्स। तो आपने कहना है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हमारे पास H11 प्रोटियम पहले का नाम होता है, ये जो जैसे फिगर में देखिए बताया ना, फिगर 20.3 में प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम। प्रोटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा बराबर होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। बाकी इनके अंदर जो नेक्स्ट है ड्यूट्रियम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन सॉरी, और तीसरे ट्रीटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और 2 जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए उसका जो हम न्यूक्लाइड लिखते हैं वो H11 होता है प्रोटियम का, और दूसरे का H21 होता है और तीसरे का H31 होता है। तो ये आपने पहली एग्जांपल करनी है। दूसरी एग्जांपल आपने कर लेनी है, सिमिलरली कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन के आपने बोलना है 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 6, C13 6, C14 6, कंटेनिंग 6 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ पर आज हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। हमने आज डिस्कस किया, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर पर होता है और इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लाइड कहते हैं, और एटम का ज़्यादातर जो मैस है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। और फिर हमने चार्ज नंबर और मैस नंबर पढ़ा। चार्ज नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, और मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और चार्ज नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आपने किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो तो n इज इक्वल टू A-Z फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल 20.1 की, फिर हमने आइसोटोप्स देखा कि किसी भी एलिमेंट के वो तमाम एटम्स जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनके सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। और फिर हमने देखा कि एक एटम इनिशियली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, लेकिन अगर एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम,
ड्यूट्रियम और ट्रीटियम और कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 6, C13 6 और C14 6। तो बच्चों यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कहीं से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आपने लास्ट में मुझसे पूछना है कमेंट सेक्शन में, और आपका कोई भी सवाल हो आपने लास्ट में पूछना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।